So let us discuss something about VT graphs. So हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है VT ग्राफ के बारे में. तो let us discuss more about the VT ग्राफ. तो जैसे कि अगर मानिए कि अगर इस तरह का आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये v है, ये t है, इस तरह का एक कांस्टेंट है इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा. ऑलराइट, मतलब पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. फिर अगर इस तरह का ग्राफ है हमारे पास, राइट, इसका मतलब क्या है? ये अगर हमारे पास इस तरह का वीटी ग्राफ है तो हम क्या क्या इसे कंक्लूड कर सकते हैं? हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है. ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का, वो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो. ठीक है, और उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो पॉजिटिव है. राइट, ये आप देखोगे, ये इधर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है. तो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है. ठीक है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा. मतलब जो पार्टिकल है इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt, यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. और स्लोप मतलब tan थीटा. थीटा इज लेस देन 90 एंड tan 90, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव. मतलब इसके लिए एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव. ठीक है, अब मानिए यही ग्राफ अगर ऐसा हो, इस तरह से हो, ये ग्राफ इस तरह से हो. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से है, तो ये वीटी ग्राफ. तो इसका क्या मतलब है? तो आप देख सकते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे, तो t इक्वल टू जीरो पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है ये है टाइम t इक्वल टू जीरो, जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी नेगेटिव है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है इनिशियली वो नेगेटिव एक्सिस, राइट, या नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलो, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन. इनिशियली इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन. मतलब डायग्राम से अगर हम देखें तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, और धीरे धीरे जो उसका स्पीड है वो स्पीड कम हो रहा है. धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड कम होते जा रहा है. राइट, v का वैल्यू कम होते जा रहा है, कम. तो यहाँ पे जो v का वैल्यू है वो कम होते जा रहा है और यहाँ पे आते आते उसका v जीरो हो जाता है और रुक जाता है. ठीक है, तो इस टाइम पे आके, ये जो टाइम है t नॉट, यहाँ पे आके उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गया और रुक गया है. ठीक है, उसके बाद उसका वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाता है, यानी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है इस तरह से. तो यहाँ पे जिसका वेलोसिटी है वो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है. राइट, इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. तो ये हमने समझाया आपको, इस ग्राफ को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, कैसे आप इसको समझ सकते हो. तो ये जो वीटी ग्राफ हमने बनाया, तो इसमें मतलब मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि हो क्या रहा है. राइट, इसका मतलब क्या है? तो इनिशियली आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है. तो वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव है, या पार्टिकल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अलाउंग मूव कर रहा है. तभी हम लोग कहते हैं वेलोसिटी नेगेटिव है. और वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस. तो इस चीज को समझाता हूं आपको. जैसे मान लीजिए कि ये एक्सिस है, ये है एक्स इज इक्वल टू जीरो. अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी इज पॉजिटिव. राइट, अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्सिस पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है, लेकिन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है वो, तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी इज पॉजिटिव. ठीक है, और अगर पार्टिकल पॉजिटिव में खड़ा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, या नेगेटिव में खड़ा हो और नेगेटिव की तरफ जा रहा है,
नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब यह है कि पार्टिकल जो है वो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑलराइट, तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अभी यही ग्राफ अगर ऐसा होता हमारे पास, इस तरह से होता, यहां से होता, तो ये हो गया B, ये हो गया T। तो यहां पे आप देख सकते हो क्या है, यहां पे T इक्वल टू 0 पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हो कि एट T इक्वल टू 0 द इनिशियल वेलोसिटी यानी U वो कैसा है, पॉजिटिव है। और इसका मतलब ये है कि पार्टिकल इनिशियली यानी शुरुआत से ही जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑलराइट। और धीरे धीरे उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, आपको वो तो निकालना आ ही जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो इट्स पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे इस वाले एग्जांपल में भी जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट पॉजिटिव है, क्योंकि कभी भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट के लिए जो थीटा आएगा तो वो थीटा जो है इट इज लेस देन 90 डिग्री। तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट पॉजिटिव है यहाँ पे, और यहाँ भी थ्रू आउट क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी, लेकिन हम फिर से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक और वीटी ग्राफ लेते हैं, जैसे कि इस तरह का एक हमने ग्राफ कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो हमने ऐसा ग्राफ एक्सटी में बनाया था, अब हम ऐसा ही ग्राफ वीटी बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का एक वीटी ग्राफ है, ठीक है। अभी हमने कैसा ग्राफ देखा था, अभी हमने सब स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा था, ठीक है, ऑलराइट, जिसमें कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट था, या वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक कर्व, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोग एक कर्व हमने लिया है वीटी ग्राफ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वीटी ग्राफ है, तो हम वीटी ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, यानी बेसिकली ये होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ऑलराइट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो अगर हमने यहाँ पे दो टाइम इंस्टेंट कंसीडर कर ली, जैसे कि एक ये टाइम इंस्टेंट ले लिया और एक ये वाला टाइम इंस्टेंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ओके, ठीक है। तो ये दो टैंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिए। तो इसके लिए अगर मैं एंगल लेता हूँ θ1 और ये जो एंगल बना रहा है वो θ2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो θ1 क्या है, θ1 इज लेस देन θ2, और दोनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम है, यानी ये दोनों एंगल्स जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अब हम इसके लिए tan लगाएंगे, tan थीटा देखेंगे, tan थीटा, बिकॉज जो स्लोप है, स्लोप इज बेसिकली ऑलवेज इक्वल टू द tan थीटा। तो भी टैंजेंट है, टैंजेंट्स के हमें स्लोप फाइंड करने हैं, और वो स्लोप इज बेसिकली व्हाट, tan थीटा, राइट। तो tan θ1 इज लेस देन क्या आएगा, tan θ2 आएगा, यानी एक्सेलरेशन, नाउ दिस tan थीटा, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, राइट। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है यानी dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हमें देता है एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा t इज इक्वल टू t1 पे, वो होगा a1, और ये जो एक्सेलरेशन होगा t इक्वल टू t2 पे, ये है t इक्वल टू t1 पे, और ये है t इक्वल टू t2 पे। तो t इक्वल टू t1 पे जो एक्सेलरेशन है इट इज लेस देन एक्सेलरेशन एट
t इक्वल टू t2 मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, राइट। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम लोग डायरेक्टली भी इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते थे, किस तरह से, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमें सिर्फ स्लोप देखना है। जैसे पहले अगर हम देखेंगे तो स्लोप कम है और टाइम के साथ ये स्लोप जो है बढ़ता जा रहा है, ये स्लोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि स्लोप किसका है, ये स्लोप वीटी ग्राफ का है, और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। तो अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो द पार्टिकल इज मूविंग विद एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग with an increasing acceleration. The particle is moving with an increasing acceleration. ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो वीटी ग्राफ है वो वीटी ग्राफ इस तरह से, इस तरह का कर्व है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दो टाइम इंस्टेंट ले लेंगे, राइट, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन जो है वो dv/dt है, वो है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, राइट, वो क्या है, दैट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, राइट, ठीक है, यानी बेसिकली tan थीटा। तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और उस टेंजेंट का हमें एंगल स्टडी करना होगा। तो मैंने दो टाइम इंस्टेंट ले लिया, एक t1 ले लिया और एक मैंने ले लिया है t2, ठीक है, ओके। तो t1 पे अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इफ आई ड्रॉ टेंजेंट एट t1, तो वो टेंजेंट ऐसा कुछ बनेगा, राइट, इस तरह से बनेगा टेंजेंट। और यहाँ पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ओके। तो ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल θ1, और ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसको मैं कह देता हूँ θ2, ऑलराइट, ठीक है। तो ये θ1 और θ2 जो आप देख रहे हो, तो इस बार θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और ये दोनों एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे θ1 इज ग्रेटर देन θ2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan थीटा दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन एट 1 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 2। सो ये t इक्वल टू t1 पे है और ये कब है, t इक्वल टू t2 पे है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा है और यहाँ एक्सेलरेशन कम है, ऑलराइट। तो द पार्टिकल इज मूविंग विद अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है, द पार्टिकल इज moving with a decreasing acceleration. The particle is moving with a decreasing acceleration, ठीक है, ऑलराइट। तो इसी चीज को आप स्लोप से भी समझा सकते हो, स्लोप से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि पहले जो स्लोप है वो ज्यादा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, राइट, वो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और ये वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ जो है, वीटी ग्राफ का स्लोप यानी एक्सेलरेशन होता है। तो जिस तरह से स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें दो वीटी ग्राफ दिए गए, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल शोन बाय द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें स्टडी करना है और हमें ये बताना है कि पार्टिकल का मोशन किस तरह का है, राइट, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब उसका स्पीड जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो कभी रुका है, कभी किस पॉइंट उसका वेलोसिटी 0 हुआ है, उसके एक्सेलरेशन कैसा है, तो वो हमें स्टडी करना है। तो हम लोग पहले जो पहला ग्राफ है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी मैं इसको 3 इंटरवल में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, एक ए बी, एक बी सी और एक सी डी, ठीक है। और हम लोग इसको तीनों को अलग अलग स्टडी करेंगे।
तो ए से बी में आप देख सकते हो कि ए से बी जो इंटरवल है इसमें जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इट इज अबव टाइम एक्सेस। जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो कैसा है, इट इज अबव टाइम एक्सेस, ठीक है, यानी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, ऑलराइट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है, अबव टाइम एक्सेस, ओके गुड। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, राइट, उसका वैल्यू पहले ज़्यादा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका जो वैल्यू है, यानी ये v1 है, ये v2 है, v2 कम हो गया, राइट। तो टाइम के साथ जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो यानी जो स्पीड है वो स्पीड डिक्रीजिंग है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस बट इट इज स्लोइंग डाउन, वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन, क्योंकि आप जब इसका स्लोप निकालोगे, ये थीटा आप देखोगे तो थीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 90। तो जो एक्सेलरेशन है यानी tan थीटा dv/dt जो है, राइट, dv/dt वो क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं वर्ड्स में, हम क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव सो द पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ यू कैन राइट डाउन इन अ नोटबुक, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, राइट, सो द पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, therefore we can say that it is slowing down, right, and its acceleration is negative as the slope of vt curve gives acceleration and the slope is negative, therefore acceleration is negative। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया वर्ड्स में, ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग बात करते हैं BC के बारे में। B से C में क्या है, B से C में हम लोग देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो पार्टिकल है वो बेसिकली रेस्ट पे है, द पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है। तो पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0, तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 हो जाएगा। तो दिस वन वाज वेरी सिंपल। अब बात करते हैं हम लोग CD के बारे में। तो C से D में क्या है, C से D में जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो बिलो टाइम एक्सिस है, राइट, इट इज बिलो टाइम एक्सिस, मतलब जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, ठीक है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। जब भी v पॉजिटिव है तो वी कैन से दैट द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, और जहाँ पे v नेगेटिव है व्हाट वी कैन से दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। पहली बात ये। दूसरी बात आप ये देखिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी का मॉड बढ़ता जा रहा है, राइट, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी का मॉड बढ़ रहा है, क्योंकि हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है। अगर ये -1 है, ये -2 है, -3 है, तो माइनस जो है वो सिर्फ डायरेक्शन देता है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो हमें सिर्फ मॉड से मतलब है 1 2 3, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जा रहा है, जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है उसका स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। सो दूसरी बात ये हो गई कि स्पीड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी नेगेटिव है बट स्पीड इज इंक्रीजिंग। और एक्सेलरेशन आप देखोगे तो एक्सेलरेशन फिर से tan थीटा होगा, और जो थीटा है, राइट, जो थीटा है यहाँ पे वो हम लोग देख सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो ये थीटा है, दिस एंटायर थिंग, दिस थीटा, राइट, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन आएगा स्लोप ऑफ VT ग्राफ वो नेगेटिव आएगा। और इसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं वर्ड्स में, आप कह सकते हैं कि द पार्टिकल इज मूविंग विद अ नेगेटिव वेलोसिटी, so the particle is moving along negative direction, right, the particle is moving along negative direction, all right, and the particle is speeding up, that is the speed of the particle is increasing, the speed of the particle is increasing, right, and its acceleration is also negative, ठीक है। तो जैसा कि आपको याद है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो आपको पता है कि डिसेलरेशन कहा जाता है इसको। यहाँ पे डिसेलरेशन होगा और जो स्पीड है वो घटेगा, राइट। a.v इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा a.v, अगर आप लोगे तो लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट किसी भी चीज को बार बार डिस्कस करने से ही वो चीज
जो है हमें क्लियर हो जाती है, उसमें हम परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है ए बी में, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए स्पीड क्या होगा, स्पीड घटेगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव हो और वो पॉजिटिव हो तो भी हम ऐसा ही कहेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और स्पीड कम होगा, राइट। पहले हमने डिस्कस किया ये चीज। अब सीडी में क्या है, सीडी में वेलोसिटी नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली अपोज नहीं कर रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। एक और वर्ड यूज हो सकता है, उसको हम कहते हैं असिस्ट कर रहा है। तो ये जो चीज है इसमें क्या होगा, इसमें स्पीड बढ़ेगा, राइट। जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हो या वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव हो तो उस केस में जो स्पीड होगा वो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो a डॉट बी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो जब भी a डॉट बी लेस देन जीरो है तो वहां पे होगा डीसेलरेशन, राइट, यानी स्पीड कम होगी। डीसेलरेशन मतलब हमेशा एक ही चीज होता है, स्पीड कम होना। और जब भी a डॉट बी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वहां पे होगा एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड बढ़ेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने इसका ये फर्स्ट ए पार्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे बी पार्ट डिस्कस करेंगे कि बी पार्ट में जो है इसका मोशन जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दिस। तो ये बात करते हैं हम लोग बी पार्ट, राइट, सेकंड क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है। तो पहले ए बी में आप देख सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी में वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। एक कुछ तो वैल्यू है इसका, जैसे मान लीजिए कि ये +5 मीटर पर सेकेंड अगर हमने ले लिया तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, बट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब द पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर हमने यहाँ पे इफ वी फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज dv by dt यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो वो tan थीटा, बट थीटा कितना आएगा, 0, क्योंकि ये इसके अगर हमने टेंजेंट खींचा तो टेंजेंट भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, राइट, स्ट्रेट लाइन। तो वो हो जाएगा tan 0 यानी 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 है, यानी एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। तो पार्टिकल सीधे कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीसी पार्ट में क्या होता है। तो बीसी, बी से सी तक जो ये पार्ट है, तो बीसी पार्ट में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जो ग्राफ है वेलोसिटी का वो अबव टाइम एक्सिस है, मतलब वेलोसिटी के जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, राइट। तो वेलोसिटी के वैल्यूज पॉजिटिव है, राइट, मतलब पार्टिकल जो है इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, हम लोग ये कह सकते हैं। जो पार्टिकल है इट इज मूविंग अलोंग positive direction because the velocity is positive because it is above the time axis, alright, so it's moving along the positive direction। और हम लोग क्या कह सकते हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, राइट, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले अगर वैल्यू 5 है, फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, दिस इज द टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड जो है वो कम होते जा रही है, यानी जो स्पीड है वो कम होते जा रही है। सो इट इज स्लोइंग डाउन, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि बी से सी में जो है वो पार्टिकल क्या हो रहा है, वो स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। और बात करें अगर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन होता है dv by dt, ठीक है, जो कि होता है tan थीटा। तो आप अगर देखोगे तो बी से सी और सी से डी, ये पूरे पार्ट के लिए जो थीटा है, दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जो एक्सेलरेशन है पूरा बी से सी और सी से डी, वो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज द थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो यहां से जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, ठीक है, थ्रू आउट, ठीक है। सो वेलोसिटी और पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। और मैंने बताया आपको कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को अपोज करेंगे तो क्या होगा, तो पार्टिकल स्लो डाउन होगा, यानी डीसेलरेशन होगा, यानी उसकी स्पीड घटती जाएगी। सो व्हेनेवर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे अपोज ईच अदर,
राइट। तो क्या होगा, तो पार्टिकल स्लो डाउन हो जाएगा, राइट, जिसको हम डिसेलरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं सीडी के बारे में। तो सीडी के में जो ग्राफ है उसमें जो वेलोसिटी है वो होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये बिलो टाइम एक्सिस है। तो इसमें जो v के वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी पार्टिकल जो है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड कम नहीं हो रही, स्पीड इस केस में बढ़ रही है, राइट। मैंने समझाया आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो वैल्यूज है ये 0 है, ये -1 है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये -2 है, यहाँ -3 है, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, राइट। नेगेटिव डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है, जो भी व्हीकल है यहाँ पे, जो भी ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो मॉड है यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो उसका बढ़ता जा रहा है, यानी स्पीड बढ़ रहा है। और नेक्स्ट कैसा है कि एक्सेलरेशन, वो तो हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन, राइट, यहाँ पे जो है पार्टिकल जो है, पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, यानी पार्टिकल विल स्पीड अप, ठीक है। और पहले केस में जहां वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, द पार्टिकल विल स्लो डाउन, राइट। तो ये इस एग्जांपल के थ्रू आपको और भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्पीडिंग अप क्या होता है, स्लोइंग डाउन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी a डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा तो वो होगा स्पीडिंग अप, वो क्या हो जाएगा, स्पीडिंग अप। और जब भी a डॉट बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो वो हो जाएगा स्लो।